नमस्कार, मैं शिखा रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है जिला अम्बाला हल्का मुलाना के गांव छोटा कोट कछवा में। जानते हैं यहाँ के सरपंच से कोरोना महामारी से बचने के लिए उन्होंने अपने गांव में क्या ठोस कदम उठाए हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी कृति भूमि न्यूज़ चैनल में। आपका नाम और आपकी ग्राम पंचायत का नाम। हाँ जी, मेरा नाम जतिन छाबड़ा है और हमारी ग्राम पंचायत कोट कछवा खुर्द ब्लॉक अम्बाला 1 हल्का मुलाना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये महामारी चल रही है, इसके चलते हमारे गांव में सबसे पहले तो सैनिटाइज़र कराया गया गांव को, फिर उसके बाद गांव में मास्क बांटे गए, फिर लोगों को जागरूक किया गया कि वे आपस में दूरी बनाए रखें। और जैसा जैसा सरकार आदेश देती है उसके अनुसार पंचायत व गांव के जो भी आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर के सहयोग से पूरे गांव में उसको लागू कराया जाता है। और जी जैसा कि अभी आदेश पहले हमें मिले थे कि जितने भी अन्य ज़िलों से या अन्य राज्यों से जो भी व्यक्ति गांव में आए उसकी रिपोर्ट बना के सरकार को पंचायत द्वारा दी गई है। और आगे भी जो भी सरकार द्वारा आदेश दिया जाएगा उसके ऊपर पूर्ण रूप से पंचायत व गांव के निवासी मिलकर काम करेंगे। आपने जो मास्क और सैनिटाइजर बांटे हैं वो आपने अपनी निजी कौन से बांटे या पंचायती कौन से बांटे हैं? जो हमने जी मैडम जी पहले अपने मास्क बांटे हैं वो तो निजी कोष से बांटे थे, और उसके बाद कुछ मास्क हमें BDPO अम्बाड़ा की तरफ से भी दिए गए थे, वो भी हमने बांटे हैं। और जो सैनिटाइज़र की दवाई वो भी हमें अम्बाड़ा ब्लॉक से दी गई थी। कितने मास्क और कितने सैनिटाइजर आपने अपने गाँव में बांटे? लगभग 400 मास्क एक बार बांटे गए हैं जी, और उसके बाद 235 मास्क एक बार बांटे हैं जी। गाँव की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या 1000 के आसपास है। 1000 के आसपास। तो आपने इतने कम मास्क क्यों बांटे हैं? तो मास्क कुछ लोग मैडम जी गांव के पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं। कुछ लोगों ने तो पहले ही मास्क यूज़ कर रहे थे तो उन्होंने पंचायत से मास्क नहीं लिए, ज़रूरतमंद लोगों को ही मास्क बांटे गए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को जो राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, आपके गांव के कितने लोगों को मिल चुका है और कितने लोग उससे वंचित रह गए? लगभग हमारे गांव में पहले भी राशन कार्ड जो बने हुए थे APL BPL से मिल रहा था राशन सबको। उसके बाद भी सरकार द्वारा जो प्रवासी मजदूर थे या अन्य जो राशन जिनको राशन की ज़रूरत थी उन्हें उनकी एक लिस्ट सूची बनाई गई थी सरकार के द्वारा। जो टीम गांव में भेजी गई उसके द्वारा सूची बनाकर फिर उन्हें पिछले महीने में लगभग 2 बार राशन बांटा गया है। आपके गांव में BPL परिवार कितने हैं? BPL मैडम जी लगभग 60 के लगभग हैं। 60। ज़रूरतमंद लोगों के लिए आपने क्या सहायता की है? ज़रूरतमंद लोगों के लिए मैडम जी बस ये है कि जो व्यक्तियों की जिनको ज़रूरत थी राशन की तो उन्हें उनकी लिस्ट बनवा के भिजवाई गई है, और उसके बाद सरकार द्वारा उन्हें उसमें शामिल करके राशन बांटा गया है। मौजूदा सरपंच कार्यकाल में आपने अपने गांव में क्या विकास कार्य किए हैं? मैडम जी मौजूदा जो हमने सबसे पहले तो जब मैं सरपंच बना तो गांव के हालात बहुत ख़राब थे। उस समय गांव में सबसे पहले तो धार्मिक भावनाओं को लेकर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा थे, जिसका सबसे पहला मुद्दा था हमारे गांव में एक मंदिर का मुद्दा था जी। तो उसके लिए मैंने अपने गांव की मौजूद व्यक्तियों को इकट्ठा किया, समझाया बुझाया। तो सबसे पहले हमने वो जो सबसे गंभीर मुद्दा था जिसके ऊपर बहुत पुरानी राजनीति होती आ रही थी गांव में, उसको ख़त्म किया। हमने उसको लोगों को बैठाकर समझाया तो उस मुद्दे को बिल्कुल पूर्ण रूप से निपटा लिया गया है। अब गांव में किसी भी प्रकार की कोई भी राजनीति या पार्टीबाजी या नहीं है, लोग बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं। सबसे पहला वो बहुत ही मेरे दिमाग से और मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण काम था ये, जो करना बहुत पहले कर देना चाहिए था। तो चलो अब हो चुका है वो काम। और उसके बाद हमारे गांव में शमशान घाट की बहुत खस्ता हालत थी, ना के बराबर था शमशान घाट। तो हमने अपने गांव का शमशान घाट बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन किया उसको। उसमें इंटरलॉक टाइलें, बैठने के लिए शेड की व्यवस्था, कुर्सियों की व्यवस्था, और संस्कार करने के लिए जो शेड बनाया जाता है उस शेड, और उसके लिए अलावा वहाँ पे पानी की भी व्यवस्था की गई है। फिर वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता था उसके ऊपर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। उस अवैध कब्जे को पंचायत द्वारा निशानदेही करवा के हटवाया गया, छुटवाया गया, और वहाँ तक के रास्ते को मिट्टी डलवाकर साइडों से और पंचायत द्वारा ठीक किया गया है। और आगे सरकार से उस रास्ते को पक्का कराने के लिए मंजूरी लेने की आवश्यकता है। वक्त आने पे वो भी काम करवा लिया जाएगा। और उसके बाद जितनी भी गलियां थी इंटरलॉक करवाई गई। और एक गली थी हमारे गांव में, उस गली में पानी की बहुत गंभीर समस्या थी। उसमें पंचायत द्वारा पाइपलाइन डलवाकर स्वच्छ पानी का व्यवस्था की गई है। और
इसके अलावा जितने भी हमारे गांव की आंगनबाड़ियाँ हैं, आंगनबाड़ियों में पेंटिंग, आंगनबाड़ियों में इंटरलॉक, स्कूल में पेंटिंग, स्कूल में अपना जी इंटरलॉक की व्यवस्था। और उसके बाद एक हमारे गांव में कम्युनिटी सेंटर बना हुआ था जी, उसका सौंदर्यकरण का हमने बहुत बढ़िया तरीके से सौंदर्यकरण किया है जी। उसमें इंटरलॉक टाइलें लगवाई हैं, पेंट बहुत बढ़िया पेंट करवाया है। और उसका सबसे जो लाभ हो रहा है आने वाले वक्त में, और अब भी है ही है जी, वो गरीब जनता को भी शादी करनी हो, 50, 100, 200, 500 व्यक्तियों की शादी व्यवस्था के लिए गांव में बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पे काम किया गया है। पानी की व्यवस्था की गई है, शौचालय बहुत बढ़िया बनाए गए हैं। उसके बाद जी हमने एक हरिजन चौपाल बनवाई है जी। हरिजन चौपाल में वहाँ पे उसी के नज़दीक एक हमने सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया है। और इसी प्रकार से एक और बहुत पुराना लंबित केस था हमारे गांव का, अन्य किसी गांव के भूमि का, वहाँ पे वो रास्ता नहीं बन पा रहा था, उसको हमने समझौता करके उनके साथ प्यार से भी ये रास्ता बन जाएगा, दोनों गांव का आना जाना संचारू हो जाएगा, उसको निपटाया। वहाँ पे भी हमने इंटरलॉक लगा के उसको भी पक्का कर लिया गया। इसके अलावा मैडम जी गिनाने लग जूँ तो शाम हो जाएगी, तो बहुत से गाँव में विकास कार्य करवाए गए हैं। तो और एक जो सबसे बड़ा गाँव में गंदगी की व्यवस्था थी, तो उसके ऊपर सरकार द्वारा गांव में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट की स्कीम चलाई गई थी, उसके अंडर हमारा गांव था। उसका काम बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे गांव में चल रहा है। डेली प्रत्येक घर से कूड़ा लिया जाता है और उसको एक जगह पे इकट्ठा करके, पहले तो वहीं जो लेने आता है उसकी रेडी में अलग अलग दिया जाता है। गाँव वासियों को जागरूक किया गया कि कूड़े को अलग अलग दें, फिर उसको वहाँ जाके भी जहाँ उसको एक जगह पे गिराया जाता है वहाँ भी उसको अलग अलग किया जाता है। तो इसी प्रकार से, और जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटियाँ लगा रखी हैं हमने जी। एक सफाई कर्मचारी है मैडम, एक डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट वाला व्यक्ति है। दोनों ही मिलजुल कर अपना गांव की सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। तो मैडम जी ये इसी प्रकार हमने बहुत से विकास कार्य किए हैं और गांव को पूरा मेंटेन करके चला रहे हैं, और आगे भी ज़रूरत के अनुसार जो ज़रूरत पड़ेगी उन कामों को किया जाएगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैडम जनता को तो ये संदेश देना चाहते हैं कि ये महामारी के दौरान अपना बचाव रखें, अपने गांव में या अपने गांव में बाहर से आने वाले व्यक्तियों का ध्यान रखें, या किसी पे कोई भी अंदेशा पाया जाता है तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें। इसमें कोई मैडम जी बुराई भी नहीं है। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए तो उसके लिए हम हिचकिचाहट करें या उससे नफ़रत करें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उसकी तुरंत सूचना प्रशासन को देकर या उसे एडमिट कराना पड़े उसके लिए हम उससे सहयोग करेंगे। आपके गांव में कोई पॉजिटिव केस आया जिसके बारे में आप? नहीं मैडम, हमारे गांव में ऐसा कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया। एक गलत अफवाह थोड़ी उड़ा दी गई थी, लेकिन वो केस हमारे गांव का नहीं था। हाँ जी, धन्यवाद। देखते रहिए पल पल की रिपोर्ट कृति भूमि न्यूज़ के साथ। आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन करण के साथ।